बड़ी शौक है पाकिस्तान की बोली बोलने की, या मिलिटेंटों की बोली, या उग्रवाद की बोली बोलने का शौक है मुफ्ती परिवार को। तो मैं जो कहना चाहता हूं, मुट्ठी भर जो कश्मीरी लीडर है कश्मीर में, बॉर्डर, मैं गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, बॉर्डर खोल दे, इनको बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान छोड़िए, ये पाकिस्तान की बोली बोले और उधर पाकिस्तान में रहे। 300 रुपया केजी आटा है, और जब भूखे मरेंगे तब ये बात को याद करेंगे, भारत माता की जब पाकिस्तान उधर पाकिस्तान में रह के बोलेंगे ना भारत माता की जय, तब इनको बुलाएंगे। You know what is happening here? यहाँ हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। भारत माता की जय बोलने के लिए we are not going to, हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। भारत माता की जय बोलने के लिए we are not going to, is happening here? यहाँ हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। भारत माता की जय बोलने के लिए we are not going to, हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। भारत माता की जय बोलने के लिए we are not going to do that। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम महबूबा की बेटी को, अगर आपने वंदे मातरम नहीं बोलना है, भारत माता की नहीं बोलना है, तो आप पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान रहो, पाकिस्तान का खाओ, टिकट मैं देता हूं। ऐसे लोगों को बॉर्डर तोड़ के अंदर छोड़ना चाहिए पाकिस्तान के। बड़ी शौक है पाकिस्तान की बोली बोलने की, या मिलिटेंटों की बोली, या उग्रवाद की बोली बोलने का शौक है मुफ्ती परिवार को। तो मैं जो कहना चाहता हूं, मुट्ठी भर जो कश्मीरी लीडर है कश्मीर में, बॉर्डर, मैं गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, बॉर्डर खोल दे, इनको बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान छोड़िए, ये पाकिस्तान की बोली बोले और उधर पाकिस्तान में रहे। 300 रुपया केजी आटा है, और जब भूखे मरेंगे तब ये बात को याद करेंगे, भारत माता की जब पाकिस्तान उधर पाकिस्तान में रह के बोलेंगे ना भारत माता की जय, तब इनको बुलाएंगे। You know what is happening here? यहाँ हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। भारत माता की जय बोलने के लिए we are not going to, हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। भारत माता की जय बोलने के लिए we are not going to, is happening here? यहाँ हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। भारत माता की जय बोलने के लिए we are not going to, हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। भारत माता की जय बोलने के लिए we are not going to do that। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम महबूबा की बेटी को, अगर आपने वंदे मातरम नहीं बोलना है, भारत माता की नहीं बोलना है, तो आप पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान रहो, पाकिस्तान का खाओ, टिकट मैं देता हूं। ऐसे लोगों को बॉर्डर तोड़ के अंदर छोड़ना चाहिए पाकिस्तान के। देश हित की बात कीजिए, पाकिस्तान की बोली बंद कीजिए, आप लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आप लोग जो है कश्यप ऋषि की धरती पर अत्याचार, खून खराबा पिछले 70 वर्ष का करते आ रहे हो कश्मीर में। आप लोगों ने बहुत अत्याचार किया है, बहुत। मैं आप लोगों को कभी बख्शना नहीं चाहता। आपने अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो देखी होगी इल्तिजा मुफ्ती की। उन्होंने कहा हिंदुत्व नहीं चलने देंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे। जनाब, भारत में रहना है तो भारत माता की जय जरूर कहना पड़ेगा। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के किसान मोर्चा के प्रवक्ता बाबा चंचल सिंह। चंचल सिंह जी, कैसे देखते हैं इन बयानों को जो इल्तिजा मुफ्ती ने कहे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैडम महबूबा की बेटी को मैं ये कहना चाहता हूं, भारत में रहना है तो भारत माता की गाना है, ये भूल जाए ये लोग। ये मुट्ठी भर जो लोग हैं जो हिंदू मुसलमानों का भाईचारा ये लोग खराब करते हैं, ये मुट्ठी भर वो कश्मीरी लीडर हैं जो पाकिस्तान के गुण गाते हैं, उग्रवाद के गुण गाते हैं। जब कोई उग्रवाद हमारे भारत पर हमला करता है तब ये लोग बाज नहीं उठाते। जब कोई भी घटना हमारे भारत के साथ, हमारे जवानों के साथ घटती है, उस दौरान ये कोई भी आवाज नहीं उठाते हैं। जब कोई इनकी बात कोई हो तो उस पर ये बात उठाते हैं कि हमें भारत माता की नहीं बोलनी चाहिए, हमें ये नहीं कहना चाहिए, हमें वंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं मैडम महबूबा की बेटी को, अगर आपने वंदे मातरम नहीं बोलना है, भारत माता की नहीं बोलना है, तो आप पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान रहो, पाकिस्तान का खाओ, टिकट मैं देता हूं। ऐसे लोगों को बॉर्डर तोड़ के अंदर छोड़ना चाहिए पाकिस्तान के। यहाँ टिकट आप देंगे, टिकट पक्का आप इन लोगों को पता चले पाकिस्तान और हिंदुस्तान में क्या फर्क है। टिकट आप देंगे ना? मैं इनको मुट्ठी भर लोगों को ये कहना चाहता हूं, ये हिंदू मुसलमान का भाईचारा खराब मत कीजिए। सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। हमारे भारत का एक गोल दस्ता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई हम कहते हैं, लेकिन इनकी जुबान से कभी यह बात नहीं आती है। लेकिन दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, हमारा भारत महान है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमारा भारत महान है,
मैं अपना भारत महान इसलिए कहता हूं, 1947 में जब पाकिस्तान का हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में हमारे 24-25% हिंदू थे, जी। लेकिन उन लोगों को उनका धर्म चेंज करके उनको मुसलमान बनाया गया, मारा गया, काटा गया। आज पाकिस्तान में हमारे 1.5% हिंदू हैं, जो बाकी के सब खत्म कर दिए। जो कि पाकिस्तान में हमारा हिंदू लगभग 30 और 25 करोड़ होना चाहिए था। बांग्लादेश में हमारे 28 और 30% हिंदू थे, जो कि वहां भी हिंदुओं को खत्म करके आज 7 और 8% हिंदू जो बांग्लादेश में रहे हैं। लेकिन मैं बांग्लादेश के हिंदुओं की फिर तारीफ करता हूं, जो कि डटे हुए हैं, बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा भारत महान, हमारा भारत जो है ये महान है। भारत माता की जय इन लोगों ने बोलनी चाहिए, क्योंकि जब 1947 में बंटवारा हुआ था और हमारे भारत में मुसलमानवादी कुल मिला के 4 और 4.5 करोड़ थी। आज हमारे हिंदुस्तान में इनकी आबादी 25 और 30 करोड़ के बीच है, लेकिन हमारा भारत महान है। हमारे भारत ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब धर्मों को लेके एकजुट, एक मुठ, इनको सबको बढ़ावा दिया है। इन लोगों ने सपने में भी भारत माता की बोलनी चाहिए, भारत माता की जय बोलनी चाहिए, वंदे मातरम बोलना चाहिए, जिस भारत ने इन लोगों को बढ़ावा दिया है। आज हमारे हिंदुस्तान में कोई भी किसी मुसलमान को खतरा नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुओं को पाकिस्तान में इतना खतरा है, पूरा वर्ल्ड जानता है हमारे लोगों को कितना खतरा है और कितने लोगों को खत्म किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं, वो हमारे करोड़ों लोग कहां गए जो आज पाकिस्तान में 1-2% रहे हैं? बाकी कहां गए? जो कि 24 और % हमारे हिंदू थे पाकिस्तान में। बांग्लादेश में हमारे 28 और 30% हिंदू थे, आज वहां 7 और 8% रहे हैं। बाकी कहां गए भाई? उनको भी काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, हमले पर हमला किया जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, लेकिन हमारे भारत में किसी मुसलमान को खतरा नहीं, क्योंकि हम एक भारत का गोलदस्ता है। इसलिए मैं मैडम महबूबा की बेटी को यह कहना चाहता हूं, आपने माफी मांगनी चाहिए और भारत माता की जय बोलनी चाहिए, वंदे मातरम बोलनी चाहिए। मैं इसको बोलना, मैं कहना चाहता हूं इसको, ये कौन सी लीडर है भाई जो भारत के खिलाफ जाने वाले? और भारत की खानी, भारत के ही गुण गाने चाहिए, पाकिस्तान की बोली नहीं बोलनी चाहिए। ये पिछली सरकारों के दौरान वो सरकारें नहीं है जो कि ये पाकिस्तान की बोली बोलेगी और सरकार इसके साथ खड़ी रहेगी। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसे लोगों को उठा के मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करना चाहता हूं, कानून बनाना चाहिए ऐसे लोगों पर जो भारत के खिलाफ आवाज उठाए। ऐसे लोगों को उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए, बख्शना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। और पिछली सरकारों के दौरान भी जो एक गलती हुई थी बांग्लादेश की, उस दौरान जब बांग्लादेश को हमारे भारत ने याद करवाया था, उस दौरान हिंदुस्तान के साथ इसको मिलाना चाहिए था। 30% हिंदू हमारे वहां थे, वो एरिया हमारा बनता था, लेकिन पिछली सरकारों के दौरान ये गलती हुई, बांग्लादेश को भी बखरा मुल्क बना दिया। हमारे देश के टुकड़े हुए हैं, आज भी मुट्ठी भर ये लोग हिंदू और मुसलमानों को भड़काकर एक देश के 2 टुकड़े करना चाहते हैं। इसलिए बांग्लादेशी को उठा के हिंदुस्तान में फेंक दिया, पाकिस्तानियों को उठा के भेष बदल के हिंदुस्तान में फेंक दिया, और ब्रह्मी के कुछ लोग उठा के हिंदुस्तान में फेंक दिए। भाई इनकी बादी जो है वो बढ़े, वो खून खराबा हो और हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो और हिंदुस्तान को हम खत्म कर सकें। ऐसी नीति जो है, ऐसे लोगों की मूव जो है वो चल रही है। मैं सरकार के आगे ये अपील करना चाहता हूं, ऐसे लोगों पर गौर करनी चाहिए और बांग्लादेशियों को उठा के बॉर्डर क्रॉस करके पार छोड़ना चाहिए। जो बांग्लादेशी हैं वो अपने मुल्क में रहे, हमारे मुल्क में नहीं रह सकते।
दूसरा, जो हमारे भारत के खिलाफ या वंदे मातरम के खिलाफ जो लोग बयान देते हैं, ऐसे लोगों पर कानून बनाएं और उठा के जेल में बंद करें। कोई भी हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकेगा। जब हम शांति से रहते हैं, बिल्कुल एक भाईचारे के साथ रहते हैं, तो फिर इतने गलत बयान क्यों? मैं पूछना चाहता हूं मैडम महबूबा की बेटी को, और मैडम महबूबा को भी अच्छे तरीके से मैं जानता हूं, और मुफ्ती साहब को भी मैं जानता था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, देश हित की बात कीजिए, पाकिस्तान की बोली बंद कीजिए, नहीं तो आप लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आप लोग जो है कश्यप ऋषि की धरती पर अत्याचार, खून खराबा पिछले 70 वर्ष का करते आ रहे हो। कश्मीर में आप लोगों ने बहुत अत्याचार किया है, बहुत। मैं आप लोगों को कभी बख्शना नहीं चाहता, लेकिन यह बात भूल जाना चाहिए आप लोगों ने, कितना खून खराबा किया इन्होंने। 1990 में, 1984 में किसकी सरकार थी? एनसी की सरकार थी उस दौरान। और लाखों कश्मीरियों को काटा गया, मारा गया, उनकी बच्चियों को बेइज्जत किया गया, और लाखों लोगों को कश्मीर से बाहर निकाला गया। क्या कश्मीर इनके बाप का था? जो मुट्ठीभर जो लोग हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, जेल में बंद कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। बात को, उग्रवाद को 1984 में, 90 में किसने बढ़ावा दिया? कौन लोग थे वो कश्मीर में? जो पाकिस्तान के मिलिटेंटों के कैंप चलते थे और उग्रवाद को बढ़ावा दिया गया, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। कौन लोग थे उस दौरान? मैं पूछना चाहता हूं, मिलिटेंट उग्रवाद किसने तैयार किया? किसने कैंप चलाए इनके? पत्थरबाज किसने तैयार किए? लाल चौक में हिंदुस्तान का झंडा क्यों नहीं खड़ा होने देते थे? आज भारतीय जनता पार्टी ने, मैं लोगों को कहना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी ने लाल चौक में भारत का झंडा खड़ा किया है। आज किसी की जरूरत नहीं झंडे की तरफ देख सके। और भारतीय जनता पार्टी ने मिलिटेंटों के कैंपों को खत्म किया। भारतीय जनता पार्टी ने उग्रवाद को गोली खिलाओ जम लोग भेजने का फैसला लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पत्थरबाजों को खत्म किया। भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारे बेल्ट फोर्स के युवानों ने, आर्मी के युवानों ने जाकर उग्रवाद के कैंप तबाह किए। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया जम्मू कश्मीर बनाने का काम किया, अमन और शांति लाई। आज पूरी दुनिया कश्मीर घूम रही है, लेकिन 1984 में, 1990 में कश्मीर की तरफ कोई देखता नहीं था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अगर भारत के लिए अच्छा काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का लोगों ने साथ देना चाहिए। कोरोना के दौरान जब देश बीमारी के साथ लड़ रहा था, भूख के साथ मर रहा था, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने घर घर राशन पहुंचाने का काम किया और दुआ टीका लगाने का काम किया, भारत को बचाने का काम किया। उस दौरान ये लीडर कहां थे? आज मैडम महबूबा की बेटी क्या बोलती है? उग्रवाद की बोली बोलती है, जे मिलिटेंटों की बोली बोलती है, पाकिस्तान की बोली बोलती है। ऐसे लोगों को उठाकर जेल में बंद कर देना चाहिए। और मैं मैडम महबूबा को कहना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री रही हो, शर्म होनी चाहिए आप लोगों को। आपकी बेटी क्या बयान दे रही है? क्या मैं भारत माता की जय नहीं बोल सकती? भारत की खाते हो, भारत माता की जय नहीं बोलते? और वंदे मातरम नहीं बोलते? वंदे मातरम का मतलब क्या था? सिर्फ एकजुट, एक मुठ हमें अपनी धरती माता को सलाम करनी है, नमस्कार करना है, जिस धरती पर रहते हैं, जिस धरती की खाते हैं। हमारा भारत महान है, महान। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे भारत को और ऊंचाइयों पर लेके गए हैं। हमारा भारत महान है, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब सुखी हैं, एकजुट हैं, एक मुठ हैं। ऐसा नहीं पाकिस्तान की तरह या बांग्लादेश की तरह जो लोगों को खत्म किया जा रहा है, हमारे हिंदुओं को खत्म किया जा रहा है। जो मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों ने सुधरना चाहिए। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करना चाहता हूं, मेरी आवाज सुने, इन लोगों पर सख्त से सख्त कानून बनाए। जो वंदे मातरम के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ जो लोग जाते हैं, ऐसे लोगों पर कानून बनाए, उठा के जेल में बंद करना चाहिए। 20-20 साल सजा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। वंदे मातरम में इस भारत के लिए हमारे लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए हैं। हमें उन माओं को पूछना चाहिए, उनके पिता को पूछना चाहिए, उनके भाइयों को, बहनों को पूछना चाहिए, बच्चों को पूछना चाहिए, जिनके परिवार ने हमारे भारत के लिए शहीदियां दी है, जो जवान शहीद हुए हैं।
चंचल जी तनवीर सादिक जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चंचल जी, जब भी हम खबर करते हैं आपके साथ कोई भी इंटरव्यू होता है तो उसके बाद जो है काफी ऐसे लोग हैं जो गलत कमेंट करते हैं आपकी खबर के नीचे। जनता का काम है कमेंट करना, राय देना। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, वो हाथी का काम है चलना, कुत्ते का काम है भौंकना। जो भौंकने वाले हैं वो भौंकते रहे, हमें देश की सच्चाई बतानी है, वो हमारा काम है देश को जागृत करना। हमारा धर्म बनता है लोगों को जगाने का काम करना, अपने देश को बढ़ावा देना, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, ये हमारा धर्म है। हमें लोगों को नहीं देखना लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इन लोगों की सोच कितनी है, वो अपनी सोच से खुद गिर जाएंगे। मेरा जो सच्चाई थी वो मैंने आपके चैनल के सामने रखी है, और मैं फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करना चाहता हूं, जो देश के खिलाफ जो लोग गलत आवाज उठाएं, इस पर कानून बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में बंद कर देना चाहिए, नहीं तो ये लोग हमारे देश के जो मुट्ठी भर कुछ लोग हैं, ये हिंदू मुसलमान का भाईचारा खराब करेंगे। ये लोग मुक्ति जैसे जो लोग हैं, ऐसे लोग जो हैं देश के दो टुकड़े कराने की तैयारी रखेंगे। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए जो देश के दो टुकड़े करने की तैयारी करे। 1990 में यही किया था इन लोगों ने। ये देश के दो टुकड़े ही थे, जो कश्मीर से लाखों लोगों को बाहर निकाल दिया, घर से बेदखल कर दिया, और लोगों की बच्चियों पर, औरतों पर अत्याचार किया, लोगों को काटा गया, मारा गया। उस दौरान सरकार जो थी, पिछली सरकारों के दौरान ये अत्याचार हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की नजर जो है वो पूरे देश में है और पूरे वर्ल्ड में है। आज किसी की जरूरत नहीं है वो हमारे देश के सामने कोई अंगुली उठा सके, लेकिन आज अमेरिका जैसे देश भी हमारे देश से डरते हैं। लेकिन ये मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, जो भारत माता की जय ना बोले, या वंदे मातरम ना बोले, या भारत की खाते हो, गुण पाकिस्तान के गाते हो, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा, इल्तिजा मुफ्ती इस वीडियो को देख रही हो, महबूबा मुफ्ती की सपुत्री, उनको आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? वो कहती है हिंदुत्व नहीं चलता। मैं यही कहना चाहता हूं मैडम महबूबा को और मैडम महबूबा की बेटी को, भाई आप लोगों को उग्रवाद की, मिलीटेंटों की, पाकिस्तान की बोली बोलना बंद कीजिए, लगाम दीजिए और सही रास्ते पर चलिए। अगर भारत की खाते हो, भारत के गुण गाइए, भारत माता की जय सुपने में भी बोलनी चाहिए। मैंने बताया है, हमें हमें हमारे लोगों को पता है पाकिस्तान में हमारे लोगों के साथ कितना अत्याचार हुआ है। करोड़ों लोगों को खत्म किया गया पाकिस्तान में, करोड़ों लोगों को बांग्लादेश में हमारे लोगों को खत्म किया गया। यह सबूत है। अब देखिए पाकिस्तान में हमारे कितने परसेंट हिंदू थे और आज कितने परसेंट है? 24 और 25% हिंदू हमारे पाकिस्तान में थे। आज 1.5% मुश्किल से हमारे हिंदू पाकिस्तान में है, बाकी कहां गए हैं? अगर हमारे हिंदुस्तान में 4-5% हमारे मुसलमान थे और उनके अगर 25 करोड़, उनकी आबादी 25-30 करोड़ बन सकती है, तो हमारे पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो कहां गए? जो बांग्लादेश में हमारे 28% हिंदू थे, उनको खत्म करके 7 और 8% वहां बांग्लादेश में रहे हैं, बाकी हमारे करोड़ों लोग कहां गए? लोगों को मारा गया, खवाया गया, अत्याचार किया गया। एक भारतीय ऐसा भारत है जो किसी से अत्याचार नहीं करता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई। लेकिन जो देश के खिलाफ बोलेगा, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे लोगों पर कानून बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कानून बना के जेल में बंद कर देना चाहिए। बड़ी शौक है पाकिस्तान की बोली बोलने की, या मिलिटेंटों की बोली, या उग्रवाद की बोली बोलने का शौक है मुफ्ती परिवार को। तो मैं कहना चाहता हूं, मुट्ठी भर जो कश्मीरी लीडर है कश्मीर में, बॉर्डर, मैं गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, बॉर्डर खोल दे, इनको बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान छोड़िए, ये पाकिस्तान की बोली बोले और उधर पाकिस्तान में रहे। 300 रुपया केजी आटा है, और जब भूखे मरेंगे तब ये भारत को याद करेंगे। भारत माता की जब पाकिस्तान उधर पाकिस्तान में रह के बोलेंगे ना भारत माता की जय, तब इनको बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंचल जी बातचीत करने के लिए। इस समय हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ किसान मोर्चा के प्रवक्ता बाबा चंचल सिंह जी जो हैं वो बातचीत करने के लिए मौजूद थे। जनाब, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो भारत माता की जय, वंदे मातरम कहना पड़ेगा। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा था कि हिंदुत्व नहीं चलने देंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे।
आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ समीक्षा वर्मा, यूएनटी।